नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। 2024 के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष ने हथियार बना रखा है, वह मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है। तो चलिए जानते हैं क्या यह बात सच है। इसी चीज को लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए खुलासा किया है, क्योंकि अत्यधिक जब भी कभी आरक्षण को समाप्त करने या संविधान को बदलने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही कही जाती है। जयराम रमेश ने इस मामले में कहा है, आरएसएस बीजेपी 100 साल से आरक्षण का विरोध करती आ रही है। पिछले 10 वर्षों में तो वे आरक्षण पर लगातार हमला कर रहे हैं। पहला 2015 में आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने आरक्षण और इसकी आवश्यकता एवं समय सीमा की समीक्षा करने की बात कही थी। दूसरा 2017 में आरएसएस नेता मनमोहन वैद ने कहा कि आरक्षण को हटा दिया जाना चाहिए। तीसरा 2018 में बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने दलित आरक्षण का विरोध किया था। चौथा 2021 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व बीजेपी सीएम ने कहा था, अब जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है। आप देख रहे होंगे कि भाजपा के कई लोग बोल रहे हैं कि उन्हें 400 पार सीटें चाहिए ताकि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदल सके। इन लोगों ने तो खुलेआम बोला है। आनंद कुमार हेगड़े कर्नाटक से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोविल मेरठ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार, लल्लू सिंह फैजाबाद से बीजेपी सांसद, ज्योति मिर्जा नागौर से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार। इस बात पर गौर फरमाइए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक दल का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि 400 से अधिक सीटें जीतना है। भाजपा हमारे संविधान के लिए स्पष्ट रूप से खतरा है। वह संविधान को बदलना चाहती है ताकि आरक्षण को खत्म करके आरएसएस की दशकों की साजिश सफल हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले तौर पर यह कहते हैं कि अगर हमें 400 सीट मिल गई तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार खुले तौर पर ऐसे बयानबाजी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई इन पर एक्शन लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान में बदलाव ना हो, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरक्षण समाप्त ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इन नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लेती है। आरक्षण और संविधान को बदलने के लेकर मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।